सो वेलकम बैक टू JBR। आज इस वीडियो के अंदर 24,000 से ज़्यादा जॉब्स की अपडेट मैं आपके लिए लेके आया हूँ। अगर आप फ्रेशर हैं, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, आप जॉब अप्लाई कर सकते हैं। जॉब आपकी ऑल ओवर इंडिया लोकेशन पे होने वाली है। अब ये जॉब के साथ मैं एक चीज़ और इंटीग्रेट करूँगा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यार अभी तक इतनी सारी वीडियोस देखने के बाद भी जॉब नहीं लग पाई। तो ये क्यों नहीं लग पा रही, इसके बहुत सारे रीज़न हैं। तो आज हम इन कुछ रीज़न को कंसिडर करेंगे, साथ में काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि इस वीडियो के थ्रू आपको ऐसे 10 स्टेप में बताऊंगा जहां पे आप करियर बिल्ड कर सकते हैं 7 से ज़्यादा डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल के अंदर। ये सभी प्रोफाइल रिलेटेड रहेंगी डेटा ओरिएंटेड, जहां पे कंपनी डिमांड काफ़ी ज़्यादा हाई है। अगर मैं एवरेज सैलरी पैकेज की बात करूं तो मोर देन 5 LPA है। तो 24,000 जॉब्स के साथ, मोर देन 5 LPA के साथ, 298.16 बिलियन इंडस्ट्री के साथ, 7 प्रोफाइल के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जहां पे आज हम डिस्कशन करेंगे डेटा साइंस के ऊपर। डेटा साइंस, डेटा एनालिस्ट, बिजनेस इंटेलिजेंस एनालिस्ट, डेटा क्वालिटी एनालिस्ट, डेटा विजुअलाइजेशन स्पेशलिस्ट, डेटा प्रोडक्ट मैनेजर, स्टैटिस्टिक्स, इस टाइप की जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल है, यहाँ पे आप अपना करियर बिल्ड कर सकते हैं सिर्फ इन 10 स्टेप को फॉलो करने के बाद। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि ये एक परमानेंट सॉल्यूशन है। अभी तक हमने जितनी चीज़ों पे बात करी है वो सब टेम्परेरी थी, क्योंकि आज जो ये परमानेंट सॉल्यूशन है, अगर आप हार्ड वर्किंग है, रियल में अपना करियर बिल्ड करना चाहते हैं, तो वीडियो को कंटिन्यू जरूर करिए विद 1 लाइक। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको लेके चलता हूँ एक ऐसे आर्टिकल के ऊपर जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं ऑर्डिनेंस स्कूल के एक आर्टिकल के ऊपर, इसको थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। अब काफ़ी सारे लोग बोलेंगे यार जॉब का चैनल है, जॉब बताओ ना, ये आर्टिकल क्या पढ़वा रहे हो, ये कौन से में करियर गाइडेंस आप दे रहे हो। तो आपको समझना पड़ेगा, एक राइट करियर गाइडेंस ही एक राइट जॉब की सबसे बड़ी की होती है। तो यहाँ पे अगर मैं टॉप की बात करूँ तो आपको टॉप पे नजर आ रहा है डेटा साइंस रोड मैप 2024, 2024 में आपका करियर कैसे बिल्ड होगा डेटा साइंस के अंदर। अब ये सिर्फ डेटा साइंस से रिलेटेड नहीं है, ये डेटा से रिलेटेड सभी प्रोफाइल के लिए जिन जिनके मैंने नाम लिए, वो एनालिस्ट हो, वो आपका बिजनेस इंटेलिजेंस हो, सभी के अंदर यही फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। बेसिकली यहाँ पे सबसे पहले आपको समझना है मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड के अंदर बताया जा रहा है कि 15.4% की ग्रोथ है 2022 से लेके 2029 तक। इसका मतलब है कि मार्केट में नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज हमेशा ज़्यादा रहेंगी। यहाँ पे टोटल इंडस्ट्री 298.16 बिलियन की है, तो मतलब जो पे आउट, जो सैलरी आपको मिलेगी काफ़ी ज़्यादा हैंडसम मिलने वाली है। साथ में लिंक्डइन में एक छोटा सा सर्वे किया गया है जहाँ पे आइडेंटिफाई किया गया है 24,000 से ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल है इंडिया के अंदर। तो मतलब 24,000 आप नंबर समझ रहे हैं कि आपको एक सिंगल जॉब लेना बहुत ईजी हो जाएगा अगर आप ये सारे स्टेप फॉलो करते हैं। तो चलिए थोड़ा सा समझते हैं क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या रोल है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कितना सैलरी पैकेज आपको मिलेगा और कैसे कैसे आपको इस स्टेप को फॉलो करना है। तो बेसिकली 10 स्टेप है जिनको 1 बाय 1 हम डिस्कशन करेंगे, जिसमें पहली चीज़ आती है फाइंड योर पैशन। तो अगर आप पैशनेट हैं तो आपका फोकस एकदम क्लियर रहता है। तो यहाँ पे बताया गया है आपका कि आपको किस तरीके से पैशनेट होना है रिलेटेड टू दिस पार्ट, जिससे आप अपने करियर को बिल्ड कर पाए। देन आफ्टर आपका आता है इनरोल इन ए डाटा साइंस प्रोग्राम। ये आपका पार्ट होता है एक गुरु वाला। देखिए, अगर मुझे पता है कि मुझे इस टास्क को कंप्लीट करना है, तो मुझे एक गुरु, एक मेंटोर चाहिए रहेगा जो मुझे गाइड करे, जो मुझे मार्गदर्शन करे कि यार इस तरीके से इन चीज़ों को इंप्लीमेंट करना है टू बिल्ड योर करियर। तो आप यहाँ पे इनरोल कर सकते हैं ऑडियंस स्कूल के अंदर। अब वाई ऑडियंस स्कूल, ये आपको खुद आगे क्लियर हो जाएगा। तीसरा स्टेप आता है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नो एंड मास्टर स्किल्स फॉर द डेटा साइंस करियर। अब देखिए, मैं हमेशा जितनी भी आज तक जॉब लेके आया हूँ, आप सारी जॉब्स मेरी देख सकते हैं, मोर देन 850 वीडियो है। इन 850 वीडियो का अगर मैं जूस निकाल के एक सॉलिड बात आपके साथ शेयर करूँ ना, एक ही है, अभी तक जॉब नहीं लगी क्योंकि सही और अच्छा स्किल्स आपके पास नहीं थे। यही रियलिटी है और कुछ रियलिटी नहीं है। अगर आपकी जॉब लग जाती है, आप इस चैनल पे नहीं होते, जॉब नहीं लगी, दैट्स व्हाई यू आर हेयर। डेटा साइंस के अंदर करियर बनाना चाहते हो, दैट्स व्हाई यू आर हेयर। और इन सब में सिर्फ एक ही ऐसी चीज़ है जो आपकी नैया पार लगा सकती है, करियर को बिल्ड कर सकती है, वो है आपका राइट स्किल्स सीखना। अब इसके बारे में मैं थोड़ा डिटेल में बात करने वाला हूँ, क्योंकि सबसे पहला स्किल आता है आपका टेक्निकल स्किल। अब टेक्निकल स्किल के अंदर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी सीखते हैं, मशीन लर्निंग एंड AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी चीज़ सीखते हैं जो आपके करियर को बिल्ड करने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। AI आपने देखा होगा लास्ट कुछ सालों से कितना ज़्यादा डिमांडिंग पार्ट रहा है। तो यहाँ पे आपके करियर
करियर बिल्ड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। देन आफ्टर आप डेटा से रिलेटेड, क्लीनिंग से रिलेटेड आप चीज़ें सीखते हैं, आप डेटा विजुअलाइजेशन सीखते हैं, काफ़ी सारे टूल्स आप इसके अंदर सीखते हैं। अब ये सारी जो चीज़ें थी इट इज़ रिलेटेड फॉर टेक्निकल स्किल, पर साथ में आपको डोमेन एक्सपर्टीज भी चाहिए होती है मार्केट में अपना एक अच्छी जॉब लेने के लिए, एक हैंडसम सैलरी की जॉब लेने के लिए, जिसके अंदर आपका इंडस्ट्री नॉलेज आपको होना चाहिए, आपका अटेंशन टू डिटेल होनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपके अंदर से आना चाहिए और क्रिटिकल थिंकिंग आपकी होनी चाहिए, जिससे आप एक बेटर डाटा साइंटिस्ट बन पाए। साथ में कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, क्योंकि यही एक पार्ट है जो एक पर्सन को दूसरे पर्सन पे इंटरेक्ट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आपके सॉफ्ट स्किल की, तो पहला कम्युनिकेशन स्किल है, सेकंड आपका कोलैबोरेशन एंड टीम वर्क है, जो कि बड़े प्रोजेक्ट होते हैं तो आपको टीम प्लेयर होना चाहिए। देन आफ्टर आपका अडेप्टेबिलिटी एंड लर्निंग पार्ट आता है कि आप चीज़ों को अडेप्ट करें और नई नई चीज़ें सीखें। अब ये जो मैंने तीसरा स्टेप आपके साथ शेयर करा है ना, यही एक रीज़न है कि आप ऑडियंस स्कूल को ज्वाइन करें, क्योंकि ये सारी चीज़ें इतनी क्लियरिटी से, इतनी डीप में जो आपको बताई जा रही हैं, द रीज़न इज़ बिहाइंड ऑडियंस स्कूल। आप देख सकते हैं जो ये आर्टिकल है ये भी एक ऑडियंस स्कूल की वेबसाइट के थ्रू ही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तब ऑडियंस स्कूल ने अपना ये बूट कैंप क्रिएट करा तो उसने ये सारी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करा और इसके सॉल्यूशन अपने बूट कैंप के अंदर लेके आए हैं। तो कैंडिडेट, जैसे मैंने आपको ऑडियंस स्कूल के बारे में बताया, तो थोड़ा सा इनकी वेबसाइट को भी विजिट करते हैं, जिससे आप जान पाएं कितना बेनिफिशियल होने वाला है यहाँ पे अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं। सबसे पहले कोर्स की डेट की बात करते हैं, जो 30 दिसंबर दी गई है। इसका मतलब है आपको फ्रेश बैच मिलेगा, बिल्कुल रीसेंट अपडेटेड बैच मिलेगा। देन आफ्टर यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप और डिस्काउंट भी मिलने वाला है अगर आप हमारे चैनल के थ्रू यहाँ पे ज्वाइन करते हैं, तो बहुत अच्छी स्कॉलरशिप मिलने वाली है, 10,000 तक आपको ये मिल सकती है। तो विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम जल्दी से जल्दी आपको यहाँ पे इनरोल करना है, क्योंकि उसके अलावा आपको 10 डे रिफंड पॉलिसी भी ऐड ऑन करी गई है। तो अगर आपको कहीं पे भी लगता है कि आपका जो कोर्स है वो अप टू मार्क नहीं है, तो आप इस रिफंड पॉलिसी से अपने पैसे को सेव कर सकते हैं। देन आफ्टर EMI ऑप्शन इज ऑल्सो अवेलेबल, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि एक टाइम पे बड़ा अमाउंट देना डिफिकल्ट होता है, पर यहाँ पे ऑडियंस स्कूल आपको EMI ऑप्शन भी दे रहा है जो 3, 6, 9 मंथ्स तक जाते हैं। और फाइनली वन ऑफ द बेस्ट पार्ट जो मुझे लग रहा है, रिक्वेस्ट अ कॉल बैक, क्योंकि जब कभी हम किसी भी चीज़ को ज्वाइन करते हैं तो काफ़ी सारे क्वेश्चन हमारे मन में रहते हैं, तो उन क्वेश्चन का हम आंसर जानना चाहते हैं किसी भी चीज़ को ज्वाइन करने से पहले। तो जस्ट आप यहाँ पे इन्फॉर्मेशन फिल करिए जो कि एब्सोल्युटली फ्री है। उसके बाद आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कॉल बैक की, तो आपको काउंसलर से बात होगी और अपने सारे डाउट को आप यहाँ पे रिजॉल्व कर सकते हैं और फाइनली एक स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम इनका बूट कैंप ज्वाइन करिए, जो लेटेस्ट डेट 30 दिसंबर तक आने वाला है। लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर दूंगा। देन आफ्टर हम चलते हैं अपने फोर्थ स्टेप के ऊपर, जो है इंगेज इन रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट। अब ये पार्ट भी आपको ऑडियंस स्कूल की तरफ से मिलेगा। देखिए, जो भी हम स्किल सीखते हैं ना, वो एक हो गया आपका सीखना, पर उसको जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं और एक रियल प्रोजेक्ट यहाँ पे हम उस पर काम करते हैं, तो हमारा जो एक्सपोजर होता है वो इंक्रीज हो जाता है। कोई भी कंपनी चाहती है उसको वो पर्सन मिले जिसने एक प्रोजेक्ट पे काम किया हो, उसके पास एक्सपीरियंस हो। एक्सपीरियंस मतलब जॉब करना नहीं होता, एक्सपीरियंस मल्टीपल प्रोजेक्ट पे भी काम करना होता है, जो आप सीखते सीखते भी कर सकते हैं। यह अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको सिर्फ ऑडियंस स्कूल के अंदर। नेक्स्ट आपका फिफ्थ वन आता है, आपको एक स्ट्रॉन्ग डेटा साइंस पोर्टफोलियो को बिल्ड करना है, क्योंकि पोर्टफोलियो ही आपके स्किल्स को रिप्रेजेंट करने में आपकी हेल्प करेगा, जिसके अंदर आपका हाईलाइट यूर कंट्रीब्यूशन रहेगा, इंक्लूड कोड सैंपल रहेंगे, आपका विजुअलाइजेशन क्रिएट जो आपने करा है वो भी एक्सप्लेन होगा, आपका डाटा क्लीनिंग एंड प्रोसेसिंग भी एक्सप्लेन रहेगा। इसके साथ आपके जो काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स आपने कंप्लीट करे हैं उन सबको भी यहाँ पे इंटीग्रेट किया जाएगा। तो मतलब आपको एक परफेक्टली शोकेस किया जाएगा जिससे कंपनी आपको हायर करे। तो अब आप थोड़ा सा यहाँ पे कंसिडर करिए इन सारे पॉइंट्स को। अगर मैं लेके आऊँ, 360 असेसमेंट का पार्ट है, मतलब एक पर्टिकुलर डेटा साइंस का ये प्रोग्राम आपको मल्टीपल डोमेन के साथ एक अच्छी हैंडसम सैलरी के लिए तैयार कर रहा है। जहाँ पे हमारा 6 जो आता है, इनहेंस योर ऑनलाइन प्रेजेंस। अब यहाँ पे आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस को इंक्रीज करा जाएगा, जिसमें लिंक्डइन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। आपके सोशल मीडिया पे इंगेज किया जाएगा, टेक्निकल आर्टिकल्स में इंगेज किया जाएगा, और आपकी गिटअप की भी स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल को बिल्डअप किया जाएगा, और आपको यहाँ पे जो मेंटोरशिप है वो भी टाइमली प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा, जो चीज़ दिखती है वो चीज़ बिकती है, तो हाउ टू रिप्रेजेंट योर सेल्फ का पार्ट भी इंटीग्रेट किया जाएगा। अब चलते हैं 7th स्टेप की तरफ, जो है आपका इंटरव्यू की प्रिपरेशन। अब हमारे पास कितने भी अच्छे स्किल्स हैं, कितना भी स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो हमने बिल्ड करा, पर जब हम HR के सामने बैठें
तो इस कॉन्फिडेंस के साथ बैठें कि यार इंटरव्यू क्लियर कर लेंगे। तो वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना, हेजिटेशन को दूर करना आपका 7th पार्ट होने वाला है, जहाँ पे प्रिपरेशन करवाई जाएगी, रिव्यू करवाया जाएगा, आपके कोर कॉन्सेप्ट को, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रैक्टिस आपकी करवाई जाएगी, केस स्टडी एंड प्रोजेक्ट्स पे भी काम किया जाएगा, आपके बिहेवियर क्वेश्चन पे काम किया जाएगा, स्टे अपडेटेड भी आप रहने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं जब तक आपको एक जॉब नहीं मिलती, यहाँ पे आपका साथ निभाया जा रहा है हर एक पॉइंट पे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। 8वां स्टेप, फोकस ऑन प्रोफेशनल नेटवर्क। आप मुझे अपने 4 दोस्त बताओ और मैं आपको आपका करियर बता दूंगा। तो आपका जो प्रोफेशनल नेटवर्क है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। अगर मैं सैलरी हाइक की बात करूं, मैं इंक्रीमेंट की बात करूं, तो उस पर भी यहाँ पे आपको फोकस किया जा रहा है। देन आफ्टर आपका आएगा गेट ए सुटेबल जॉब, जो बिल्कुल लास्ट का पॉइंट है कि आप 360 असिस्ट हो चुके हैं, आपका एक अच्छा यहाँ पे इन्वायरमेंट बन चुका है, सोसाइटी बन चुकी है, आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है, आपका पोर्टफोलियो बिल्ड हो चुका है, सोशल मीडिया प्रेजेंस है, स्किल्स आपने सीख ली हैं, तो फाइनली यस यू कैन गेट अ सुटेबल जॉब। और ये 9 स्टेप के बाद आपकी चीज़ें एंड हो जाती हैं। अब आप कहोगे सर ये 10th और लास्ट स्टेप क्या था? लास्ट स्टेप था जब आपके अकाउंट में जो सैलरी क्रेडिट होगी, जो आपको एक्साइटेड बनाएगी, तो वो है आपका लास्ट 10th स्टेप, जिसको आप एंजॉय करोगे। अब आपके मन में आ रहा होगा सैलरी कितनी क्रेडिट होगी, कितने एक्सपीरियंस पे कितनी सैलरी इंक्रीमेंट होगा, तो चलिए थोड़ा उसको भी डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि ये वीडियो है डेटा साइंस रोड मैप 2024। तो कोई भी एक ऐसा पार्ट मैं यहाँ पे मिस नहीं करूँगा जो इस रोड मैप को कंप्लीट ना करें। तो थोड़ा सा हम बात करते हैं रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड सैलरीज की। तो सबसे पहले बात करते हैं डेटा साइंस की। अगर आप ऐसे फ्रेशर ज्वाइन करते हैं, एंट्री लेवल डेटा साइंटिस्ट में जाते हैं, तो आपका सैलरी पैकेज 9.85 LPA होने वाला है। साल का 10 लाख रुपए अप्रॉक्सीमेटली मान लो। और ये मैं एवरेज सैलरी बता रहा हूँ, ये डिपेंड करती है कि आपकी कंपनी क्या है, आपकी लोकेशन क्या है, आपको कितना एक्सपीरियंस है, कितने बड़े प्रोजेक्ट्स पे आपने काम करा है अपने इंस्टीट्यूट वगैरह में, मतलब काफ़ी सारी चीज़ों को कंट्रीब्यूट करके यहाँ पे आपकी एवरेज सैलरी का पार्ट रखा गया है। तो मैं मंथली की बात करूँ ना, 70-80 हज़ार रुपये अकाउंट में क्रेडिट हो जाने हैं। अब ये जो 70-80 हज़ार होंगे, उसके लिए आपको काम क्या करना है थोड़ा सा समझते हैं। इसके अंदर आपका डेटा क्लीन, प्रिपरेशन ऑफ डेटा एनालिसिस आपका रहेगा, डेवलप करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को, और यहाँ पे आपको काफ़ी सारे डाटा को भी एक्सटेंड करना पड़ेगा, बिल्ड करना पड़ेगा, आपको सारे प्री एक्टिव मॉडल्स को सॉल्व करने पड़ेंगे बिजनेस की प्रॉब्लम। तो ये आप देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पे क्लैरिटी दी गई है, क्या काम है, क्या प्रोफाइल है और कितनी सैलरी आपके अकाउंट में आने वाली है। सेकंड, अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा मिड लेवल पे जाते हैं, इफ़ यू हैव सम एक्सपीरियंस, 5 से 9 साल आप एक्सपीरियंस ले लेते हैं डेटा साइंस के अंदर, डेट पॉइंट ऑफ टाइम आपका एवरेज सैलरी पैकेज 12.5 लाख के अराउंड रखा गया है। और यहाँ पे आपका जो काम है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कंधों पर ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। आपको लीड करना पड़ेगा डेटा साइंस प्रोजेक्ट को, साथ में आपको अपने जो जूनियर्स हैं उनको मेंटोर वगैरह भी करना पड़ेगा। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको देखो क्लियरली बताई जा रही है, साथ में आपका जो सैलरी पैकेज है उसको भी फोकस किया जाता है। अगर आप यहाँ पे सीनियर लेवल के डेटा साइंटिस्ट बनते हैं, मतलब इफ़ यू हैव मोर देन 10 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, तो सैलरी पैकेज में एक अच्छा खासा बूम आएगा 15 LPA तक, 14.322 LPA अगर मैं क्लियर बताऊँ एवरेज सैलरी आपकी जाएगी। और यहाँ पे आपको डेवलप करना है, अप्लाई करना है कटिंग एज मशीन लर्निंग की जो भी टेक्निक्स वगैरह होती है, सॉल्व करना है कॉम्प्लेक्स बिजनेस प्रॉब्लम्स को यूजिंग डेटा साइंस। तो आप देख रहे हैं कि अब आप स्ट्रैटेजी के अंदर घुस चुके, आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग ज़्यादा करनी है। तो डेटा साइंस के डोमेन के अंदर क्या सैलरी है, किस लेवल पे, मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। साथ में कुछ और भी डिफरेंट डोमेन देखते हैं जो कि डेटा से ही रिलेटेड है, और क्या सैलरी है और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको भी डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे मशीन लर्निंग पे चलते हैं, जहाँ पे 0 to 4 एक्सपीरियंस में आपका सैलरी पैकेज 11 लाख रुपए प्लस होने वाला है। और जहाँ पे आपको डिज़ाइन करना है, इंप्लीमेंट करना है मशीन लर्निंग के सिस्टम को, डेवलप करना है, ट्रेन करना है मशीन लर्निंग के मॉडल को। उसके बाद मिड लेवल पे अगर हम जाते हैं, इफ़ यू हैव 5 to 9 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, तो आपकी सैलरी 14,80,000 के अप्रॉक्स जाती है एवरेज सैलरी। और यहाँ पे भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंज हो जानी है। अगर आप यहाँ पे सीनियर लेवल पे जाते हैं, सीनियर लेवल मशीन लर्निंग इंजीनियर अगर आप बनते हैं 10 साल के एक्सपीरियंस के साथ, तो 18 लाख आपकी सैलरी होने वाली है। और आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी काफ़ी चेंज होगी। आप लीड करेंगे मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट को, साथ में आप सर्व करेंगे मशीन लर्निंग के एक्सपर्ट विद द ऑर्गेनाइजेशन को। अगर मैं डेटा इंजीनियर की बात करूँ, तो यहाँ पे सैलरी पैकेज काफ़ी ज़्यादा अच्छा है,
क्योंकि यहाँ पे आप एक इंजीनियर कैटेगरी को बिलोंग कर जाएंगे, जहाँ पे आपकी 8.9 LPA सैलरी होने वाली है। डिज़ाइन करेंगे, बिल्ड करेंगे डेटा की पाइपलाइन को, साथ में कलेक्ट करेंगे, स्टोर करेंगे और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मैनेज करेंगे आप जो कि रिलेटेड है डेटा के। देन आफ्टर अगर आप मिड लेवल पे जाते हैं 5 to 9 ईयर एक्सपीरियंस रहेगा, 11 लाख का पैकेज रहेगा और सीनियर लेवल पे 10 साल के एक्सपीरियंस के साथ 13.20 LPA आपका हो जाएगा। और अगेन यहाँ पे आपको लीड करना है पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को। अब हम बात करते हैं डेटा एनालिस्ट की। डेटा एनालिस्ट का जो नाम है आपने डेफिनेटली सुना होगा, काफ़ी ज़्यादा बूमिंग पे है, क्योंकि एक नॉन आईटी कैंडिडेट भी यहाँ पे आईटी के अंदर अपनी स्किल्स को स्विच कर सकता है। तो यहाँ पे अब बहाना नहीं चलेगा कि आपने BA करी है, BCom करी है, आप यहाँ पे अपने करियर को स्विच कर सकते हैं आईटी के अंदर डेटा एनालिसिस एंड डेटा साइंस जैसे प्रोग्राम को ज्वाइन करके। यहाँ पे अगर आप फ्रेशर हैं 0 to 4 के अंदर है 5.59 LPA रखा गया है। और यहाँ पे आपको कलेक्ट करना है, ऑर्गेनाइज करना है, एनालाइज करना है डाटा के वेरियस सोर्स को, साथ में आइडेंटिफाई करना है ट्रेंड्स को एंड पैटर्न्स को जो कि डाटा से रिलेटेड है। मिड लेवल पे आपका 5 to 9 ईयर एक्सपीरियंस के साथ आपका सैलरी पैकेज 7 LPA जाता है। और सीनियर लेवल पे जब 10 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है तो आपका 8.4 LPA जाता है, जिसके अंदर आप लीड करते हैं अगेन प्रोजेक्ट को। तो आप देख रहे हैं अगर आप बेसिक लेवल पे मतलब 0 to 4 ईयर एक्सपीरियंस के अंदर है तो आपको एग्जीक्यूटिव रोल ज़्यादा दिया जा रहा है, आपको ज़्यादा टास्क यहाँ पे करने हैं। अगर आप सीनियर लेवल पे आते हैं तो आपको प्रोजेक्ट को लीड करना है। यही आपका सैलरीमेंट धीरे धीरे इंक्रीज होता जाता है। अब बिजनेस इंटेलिजेंट एनालिस्ट हो गया, डेटा क्वालिटी एनालिस्ट हो गया, डेटा विजुअलाइजेशन स्पेशलिस्ट हो गया, डेटा प्रोडक्ट मैनेजर हो गया, इन सभी की डिटेल्स, अब ये सारी इन्फॉर्मेशन इस आर्टिकल में आपके लिए अवेलेबल है। अगर आप ये आर्टिकल पढ़ना चाहते हैं, ऑन स्कूल को ज्वाइन करना चाहते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आई नो दोस्तों कि इतनी सारी इन्फॉर्मेशन के बाद भी मन में थोड़े थोड़े डाउट्स रह जाते हैं। वी आर ह्यूमन, मैं आपकी चीज़ें समझता हूँ और मुझे लगता है डाउट्स आना भी ठीक चीज़ है, क्योंकि आप उस पर फोकस कर रहे हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं। डोंट वरी, ये सारे डाउट्स एब्सोल्युटली फ्री आपके रिजॉल्व होने वाले हैं। नीचे आपको एक फॉर्म मिलेगा जब आप लिंक पे क्लिक करेंगे, जो कि एब्सोल्युटली फ्री है। आपको इस फॉर्म को फिल करना है, इनके काउंसलर से कनेक्ट करना है, अपने सारे डाउट्स को आपको रिजॉल्व करना है। जब तक आपको ये ना लगे कि आपकी लाइफ में एक वैल्यू एड ऑन हो रही है, नो नीड टू ज्वाइन। मैं बहुत क्लियरली बोल रहा हूँ, पर मैं इस क्लियर चीज़ के साथ एक चीज़ और इंटीग्रेट करना चाहूँगा, अपना कॉन्फिडेंस और अपना पास्ट एक्सपीरियंस। मैंने अपने पास्ट एक्सपीरियंस में जितने भी इंस्टीट्यूट देखे हैं, जितने भी फैकल्टी देखी है या ऑर्गेनाइजेशन देखी है, वन ऑफ द बेस्ट है ऑर्डिन स्कूल। आई एम डैम श्योर अगर आप इनके काउंसलर से बात करेंगे तो आपको भी एक रियलिटी हिट होगा कि यार अगर रियल में कोई करियर बिल्ड करने में हेल्प कर सकता है वो है ऑर्डिन स्कूल। सो विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम एक बार काउंसलर से बात करिए, चीज़ों को डिस्कस करिए और अपने करियर को स्टार्ट करिए, या मैं कहूँ अपने करियर को बिल्ड करिए एक ऊंची उड़ान के लिए ऑर्डिन स्कूल को ज्वाइन करके। चलिए, मैं सचिन चौहान अब आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के नेक्स्ट कंटेंट पे, बट टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप वॉचिंग JBR।